जब भी संसार में प्रेम की बात होगी, भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का प्रेम हमेशा सर्वोपरि होगा। देवी राधा के इस प्रेम ने संसार को ये ज्ञान दिया है कि प्रेम किसी सामाजिक बंधन का मोहताज नहीं होता। देवी राधा का विवाह भगवान कृष्ण से भले न हुआ हो, पर आज भी उनका नाम एक साथ लिया जाता है। मंदिरों में उनकी मूर्तियां एक साथ रखी जाती हैं, उनकी पूजा एक साथ की जाती है। राधा को दिए गए हैं इतने नाम। राधा को राधिका, माधवी, केशवी, रासेश्वरी और राधा रानी भी कहा जाता है, जो हिंदू धर्म में एक लोकप्रिय और पूजनीय देवी हैं। खासकर गौड़ी और वैष्णववाद परंपरा में उन्हें सर्वोपरि माना जाता है। उन्हें दिव्य प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। वह भगवान कृष्ण की शाश्वत पत्नी है और उनके साथ उनके अनंत निवास गोलोक धाम में निवास करती हैं। वह कृष्ण की आंतरिक शक्ति या शक्ति आनंदपूर्ण ऊर्जा है। वह भगवान कृष्ण की आंतरिक शक्ति या ह्लादिनी शक्ति आनंदित ऊर्जा है। शास्त्रों के अनुसार वह दूधियों, ब्रिज गोपियों की प्रमुख थी, जो कृष्ण के प्रति सर्वोच्च भक्ति के लिए जानी जाती हैं। वह श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण, परम भक्ति का प्रतीक है और कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम और सेवा के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित और पूजनीय है। भगवान कृष्ण के लिए उनका प्यार और लालसा। उन्हें कुछ लोगों द्वारा मानव आत्मा, अनात्मा के रूपक के रूप में भी माना जाता है। भगवान कृष्ण के लिए उनके प्यार और लालसा को आध्यात्मिक विकास और परमात्मा के साथ मिलन के लिए मानव की खोज के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दिव्य प्रेम की शक्ति। रसिक संतों ने उनका उल्लेख परमपिता परमात्मा, योगमाया के मूल स्वरूप और ह्लादिनी शक्ति, दिव्य प्रेम की शक्ति के रूप में किया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की मुख्य शक्ति है। वह सर्वोच्च देवी हैं। उन्हें वृंदावनेश्वरी, श्री वृंदावन धाम की रानी भी कहा जाता है, जो दूधियाओं, ग्वालों की रानी और वृंदावन बरसाना की रानी के रूप में प्रकट हुई। वह वैष्णववाद में सर्वोच्च देवी हैं। कृष्ण के साथ उनके रास लीला नृत्य ने कई लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कई साहित्यिक कृतियों को प्रेरित किया है और कृष्ण के साथ उनकी रासलीला नृत्य ने कई प्रकार की प्रदर्शन कलाओं को प्रेरित किया है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.56 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, राधा कृष्ण एकत्मा दुई दुई देहदरी अन्यान्य विलासे रसस्ववादन कोरी। इसका मतलब यह है कि राधा और कृष्ण दोनों एक आत्मा हैं, जो दो अलग अलग शरीरों का रूप लेते हैं ताकि वे प्यार रस के विभिन्न भाव को संजो सकें। श्री राधा कृष्ण की आंतरिक शक्ति है। नारद पंचरात्र में कहा गया है कि राधा गोकुलेश्वरी है, जो सहज प्रेम की पूर्ण अवतार है और महाभाव की प्राप्ति है। भगवान श्री कृष्ण, जो सभी अस्तित्वों के सर्वोच्च ईश्वर हैं, और श्री राधा कृष्ण की आंतरिक शक्ति है, और वह अपनी भक्ति और सेवा की संपूर्ण संपदा के साथ अपने सबसे प्रिय श्री कृष्ण की पूजा करती है। राधा और सीता अलग अलग पर एक हैं। राधा और सीता हिंदू परंपरा के भीतर दो रूप पेश करती हैं। यदि सीता एक रानी है जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से अवगत है, तो राधा विशेष रूप से अपने प्रेमी के साथ अपने प्रेमपूर्ण रिश्ते पर केंद्रित है। दोनों जीवन की चुनौतियों का सामना करती हैं और अपने सच्चे प्यार के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे दोनों हिंदू संस्कृति में प्रभावशाली, आराध्य और प्रिय देवी हैं।